आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। बात सबसे ज़्यादा घुमाते हैं हम सीधे आज शुरू करते हैं। क्लास 11 की चैप्टर फर्स्ट है। इसका नाम क्या है? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ये आज एक चैप्टर है आपका कक्षा 11 की, जिसमें आप पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा के बारे में। रसायन विज्ञान के बारे में आप पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान में जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपका आता है, सबसे पहले आपको पढ़ना है तो देखिए होता है यहाँ से होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का जो निर्माण होता है, यह ब्रह्मांड दो चीजों से मिलता है। यही चाहते टॉपिक का शुरुआत होगा। ये होता है, पहला होता है आपका गणित में नीचे बनाना, और दूसरा आपका प्रैक्टिस ऊर्जा से द्रव्य का मतलब होता है उसका पदार्थ। पदार्थ नाम, ठीक है। तो द्रव्य किसे कहते हैं ये आपको आगे आपको अभी बताया जाता है, लेकिन अभी क्लास में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, इसका पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेना है कि पदार्थ होता है। पदार्थ होता है दो प्रकार का, प्रवर्तक इसके बाद प्रावर्तक। एक होता है आपका भौतिक प्रावर्तक, भौतिक प्रावर्तक, और आपका दूसरा होता है रासायनिक प्रावर्तक। अच्छा, तो भौतिक प्रावर्तन के आधार पर आपको पदार्थ जो होता है इसको 5 भागों में बांटा जाए। कितने भागों में? 5 भागों में। एक होता है क्लोरीन, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा, और आपका जो लास्ट होता है वो होता है और जो आपका रासायनिक प्रावर्तन के आधार है ये होता है दो प्रकार का। एक होता है आपका शुद्ध होता है पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध होता है। जो शुद्ध पदार्थ होता है उस शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है आपका तत्व में, और दूसरा बांटा जाता है यौगिक में बांटा जाता है। ठीक है, और यहाँ से आप बताते हैं जो तत्व होता है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। पहला बांटा जाता है धातु, दूसरा बांटा जाता है और धातु में, और फिर चौथा बांटा जाता है क्या? उपधातु। एक और आता है आपका क्या? निष्क्रिय तत्व। इस निष्क्रिय तत्व को अक्रिय बोलते हैं, अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, है ना। ये होता है। और आपका यौगिक होता है। ये जो यौगिक होता है ये यौगिक का दो प्रकार का होता है। एक होता है कार्बनिक, एक होता है आपका कार्बनिक, और दूसरा होता है क्या? और कार्बनिक। ठीक है, ये आपके रसायन विज्ञान के छोटी छोटी बातें। पहला आपको बताया गया कि ये जो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ था वो दो चीजों से, एक द्रव्य से और सटीक से ऊर्जा। तो ऊर्जा आपको पता है कई प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं आपके इसी कर सकते हैं, बहुत सारी ऊर्जा। तो दो चीजों के बाद द्रव्य से ऊर्जा मिलती है। तो हमारे द्रव्य दो भागों में जाते हैं, भौतिक प्रावर्तन और रासायनिक प्रावर्तन। और भौतिक प्रावर्तन को 3 भागों में 5 भागों में जाते हैं, मूल और गैस, प्लाज्मा, गैस। लेकिन आपको मूल रूप से जो पढ़ना होता है वो 3 होता है। कितना होता है? 3। और रासायनिक प्रावर्तन के बाद 2 भागों में शुद्ध पदार्थ होता है, अशुद्ध पदार्थ। इसमें होता है तत्व होता है, दूसरा होता है यौगिक। इस तत्व को बांटा जाती है 4 भागों में, धातु और
और क्या होता है अकार्बन के लिए यूज करता है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने के बाद अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पदार्थ क्या है, पढ़िए पदार्थ क्या है, पढ़िए पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ आप ध्यान देंगे, जो पदार्थ का दूसरा नाम क्या है, तो पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ का परिभाषा बताने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। जैसे आपको बताया कि सबसे पहले प्राचीन समय में माना जाता था, प्राचीन समय में माना जाता था कि जो पदार्थ में जो वस्तुएं होती हैं वह मूल 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। भूमि, गगन, वायु, ठीक है, नील और क्या आग, इन सब चीज़ों से मिलकर के क्या होता है आपकी कोई भी द्रव्य बनता है। तो प्राचीन समय में माना जाता था, प्राचीन समय की बात की, प्राचीन समय में पदार्थ में बताया कि पदार्थ मूल 5 तत्वों से मिलकर, 5 मूल 5 तत्वों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। वो तत्व 5 तत्व कौन कौन से बहुत हो जाएगा भूमि, बहुत ज़्यादा हो जाएगा जल, बहुत हो जाएगा वायु, और हो जाएगा आग, और न हो जाएगा नील यानी कि पानी। पानी का मतलब हो जाएगा आपका हवा, गगन हो जाएगा आपका आग, और यहाँ भूमि हो जाएगा आपका मिट्टी। पहले बताया गया था कि जो पदार्थ होते हैं, कोई भी वस्तु जो बनती है वो मूलतः 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। फिर धीरे धीरे हमारा बदलता है, तो महर्षि करार नाम के वैज्ञानिक है, महर्षि करार नाम के वैज्ञानिक है। लगभग 8 ईसा पूर्व पहले, 8 ईसा पूर्व पहले वैज्ञानिक है। इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से बना होता है, कणों से बना होता है, ठीक है। और ये जो कण होते हैं, ये कण अविभाज्य होते हैं। कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं, मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। और ये जो कण है, ये जो कण है, इन्हें हम इन कणों को, ये कण खुली आंखों से जब देखना चाहेंगे आप इसको, तो नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये जो कण होते हैं कल्पना, ये कण होते हैं 3 प्रकार के कण होते हैं। एक होता है आपका अणु हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा परमाणु हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा बच्चा आयन हो जाएगा। तो इन्होंने बताया, महर्षि करार ने बताया कि कोई भी पदार्थ होता है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये जो कण होते हैं अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य मतलब इनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, और इन कणों को हमने खुली आंखों से, जैसे अभी मैंने चश्मा नहीं लगाया है या आप लेंस वगैरह से देखना चाहें तो देख सकते हैं, परंतु खुली आंखों से, नॉर्मली आंखों से हम इसको देख नहीं सकते हैं। इसके अंदर जो कण होते हैं बच्चा, वो कण बने होते हैं 3 प्रकार के, और उस बने होते हैं परमाणु बने होते हैं, आयन बने होते हैं। इन्हीं 3 प्रकार के कणों से, सॉरी छोटे छोटे परमाणु से क्या होता है, कण बना होता है। ये हमारे महर्षि करार बताए, और उसके पहले पदार्थ के बारे में जो परिभाषाएं दी जाती थी, उसमें पदार्थ को मूलतः 5 तत्वों से बना होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पंच तत्वों के नाम जानते हैं। भूमि, गगन, वायु, आग, नील यानी कि मिट्टी, आग, हवा, अग्नि, गगन, वायु, इन सब से बना। तो ये आग है ना,
पदार्थ के बारे में बताया है कि हमारे बहुत सारे ये भी जब इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होता है, ये इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ की परिभाषा इन्होंने बताई। इन सब चीज़ों में बताया जो ये पहले जो बताया कि पदार्थ की परिभाषा, इससे हम बहुत सारे पदार्थों को डिफाइन नहीं कर पाए। जैसे हवा का हवा को डिफाइन नहीं कर पाए, पानी का पानी को डिफाइन नहीं कर पाए, मिट्टी की मिट्टी को डिफाइन नहीं कर पाए, परिभाषाओं को हम डिफाइन नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे आधुनिक वैज्ञानिक ने हमें पदार्थ की परिभाषा बताई कि ब्रह्मांड वे सभी वस्तुएं जो स्थानीय तथा जिनका द्रव्यमान होता है उसी क्या कहते हैं, उससे पदार्थ मतलब चलो इस संसार में जो भी वस्तु होगी, अगर वो वस्तु स्थान घेरेगी मतलब कि अपना जगह कवर करेगी, घेरेगी, और अगर उसके अंदर द्रव्यमान पाया जाता है, उसका कुछ वजन पाया जाता है, उसका जो भार पाया जाता है, अगर वो किसी भी वस्तु में होता है तो उन सभी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ये परिभाषा बहुत सुटेबल बैठी। तो हवाओं के लिए भी कहा, मनुष्य के लिए भी कहा। तो बेसिक मनुष्य के लिए कहा जैसे पदार्थ की परिभाषा बताइए, पदार्थ की कैसे कहेंगे, मनुष्य पदार्थ है कि नहीं है, मनुष्य पदार्थ है कि नहीं है। तो मुझे ले लीजिए, मैं अगर किसी चेयर पर बैठा हूँ तो क्या मेरे चेयर पे कोई आकर के बैठ सकता है जब तक मैं नहीं उठूँगा? नहीं, क्योंकि मैंने उस चेयर का स्थान क्या कर दिया। और मुझे कोई उठाएगा तो मेरा वजन होगा, उसमें भारी होगा, तो मेरे में द्रव्यमान भी पाया गया और मैंने स्थान भी दिया। तो इसलिए मैं क्या पदार्थ, और मैं एक मानव, तो मानव एक प्रकार का कैसा पदार्थ। हवा को यदि हम गुब्बारे में फूंक मारे तो गुब्बारा का फूल जाता है, यानी कि जो हवा होती है उस गुब्बारे के अंदर अपना स्थान क्या कर लेती है, घेर लेती है। इसकी वजह से गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। और उसको अगर हम वजन करें तो उसका भी थोड़ा मोड़ा लेने में वजन क्या होगा, आना ही आना है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पदार्थ होते हैं ये परिभाषा सभी वस्तुओं के लिए क्या होगी, परफेक्ट हो गई कि वे वस्तुएं जो पदार्थ हम जैसी क्या क्या आ गया, जैसी क्या क्या आ गया, जैसी बताया गया कि मानव हो जाए आपका, फिर हो जाएगा आपका हवा हो जाए, हवा फिर पानी हो जाए, फिर आपका मिट्टी हो जाए, फिर आपका कुर्सी हो जाए, ठीक है, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये हो गया मानव, हवा, मिट्टी। अब इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका जो स्थान घेरना होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। इसमें नए दी जा रहा है आपको, तो यहाँ क्या स्थान घेरना, स्थान घेरना, स्थान घेरना का मतलब होता है क्या कहेंगे आप, आयतन, यानी कोई भी वस्तु जो भी स्थान घेरेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। जितना भी वस्तु क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। आपको बताइए कि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान हमारा होता है कि कोई भी वस्तु के अंदर जो उसकी निहित मात्रा रहेगी, उसकी वास्तविक जो मात्रा रहेगी, उसी को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, द्रव्यमान। क्या लिखते हैं कि किसी वस्तु में उपस्थित उसकी वास्तविक मात्रा वस्तु का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान किसे कहेंगे, तो जब कोई वस्तु होगी उस वस्तु के अंदर उसकी जो वास्तविक मात्रा होगी उसी मात्रा को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। एक आता है भार होता है, और द्रव्यमान की खासियत होती है कि स्थान परिवर्तन होता है।
मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो परिवर्तन पर इसके मान में द्रव्यमान, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आता है, चाहे धरती से बच्चे की तापमान से निर्वात में चला जाऊँ, चाहे धरती पर से चला जाऊँ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चला जाऊँ, तो मेरा जो वास्तविक मात्रा है तापमान है वो नहीं रहेगा, किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा उसमें। लेकिन ये होता है आपका भार होता है, भार किसे कहते हैं, ठीक है, भार किसे कहते हैं, आपका भार किसे कहते हैं, ठीक है। तो भार क्या होता है, तो वेग या पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित करती है उसके क्या है, भार का भार। इसमें क्या होता है कि स्थान परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन होने पर स्थान परिवर्तन यहाँ लिखता हूँ, स्थान परिवर्तन क्या लिखेंगे कि स्थान परिवर्तन होने पर भार के मान में परिवर्तन होता है, यानी कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलेगा और भार क्या होता है, बदल जाता है, क्योंकि हर जगह पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हर जगह समान नहीं है, कहीं अधिक है, कहीं क्या कम। तो जहाँ अधिक होगा वहाँ पे भार अधिक होगा, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे भार क्या होगा, कम होगा। इसलिए कहा जाता है कि भार जो होता है बदल जाता है और द्रव्यमान हमारा नहीं बदलता है। तो कोई वस्तु स्थान गिरती है तो उसका मतलब क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कम कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, कर लीजिए नोट डाउन, बढ़िया, ठीक, नोट कर लीजिए। तो आज हम लोग अगला वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे और आगे चलेंगे, पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कल पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या होता है पढ़ लिए, अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस द्रव्य क्या होता है, तो सब पाई जो आपको पाई चार्ट बनाया जाएगा, उस पाई चार्ट में गाड़ी का पूरी डिटेल उसके बारे में क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो समझ नहीं आएगी आप मुझे कमेंट कीजिएगा।